देखिए, गुडविल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड yields different profit for different organization. When a similar type of business earn profit at a certain percentage of capital employed, it is called normal return. But a buyer advantage lies in excess of normal return on capital employed. The excess of actual average profit over normal profit is called super profit. देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम किसी भी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो पैसा लगाते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स को अर्न करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने भी 10 लाख लगाए, किसी दूसरे और बंदे ने भी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख लगा करके बिजनेस शुरू किया, सेम टाइप का बिजनेस था, और हम दोनों लोग हम 1 लाख कमा रहे हैं और दूसरे वाली फर्म या ऑर्गेनाइजेशन 2 लाख रुपए अर्न कर रही है। तो जो सर्टेन परसेंटेज होता है, जो इंडस्ट्री एज अ होल यानी कि उस फर्म में सभी लोग मान लीजिए 15% अर्न करते हैं, 15%, तो जो 1.5 लाख से ऊपर प्रॉफिट्स बना रहे हैं यानी कि 10 लाख का 15% 1,50,000, और उसके ऊपर जो फर्म 2 लाख अर्न कर रही है प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, तो वही हमारा सुपर प्रॉफिट का कहलाता है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ये निकालना सीखना होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी द बिजनेस, यानी कि वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए हमने बिजनेस में लगा रखा है। देखिए, गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 अप्रोचेज हमारे समझाए गए हैं, और ये 2 अप्रोचेज हैं। पहला, लायबिलिटीज साइड अप्रोच। लायबिलिटीज साइड अप्रोच में देखिए क्या क्या आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स प्लस ऑल रिजर्व्स, माइनस कर देंगे गुडविल, माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए, कैपिटल हमको पता है, रिजर्व सारे हम ऐड कर लेंगे, गुडविल को माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो व्यापार के ना हो करके ऐसे ही बाहर के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? ना तो ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना करंट एसेट्स होते हैं। बेसिकली ये एक तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं और इनको हम माइनस कर देंगे। चलिए, दूसरा अप्रोच है हमारा एसेट साइड अप्रोच। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स मतलब टोटल ऑफ एसेट्स। इसमें भी सेम चीजें, वही तीनों चीजें माइनस कर दी जाएंगी, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, और आउटसाइड लायबिलिटीज भी माइनस कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब वो लायबिलिटीज होता है हमारे ऊपर, वो अमाउंट जो अराइज होता है जो हमको बाहर वाले लोगों को पे करना होता है, ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इस तरीके की ये सारी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, यानी कि आउटसाइडर पार्टीज को हमें पैसा देना होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। दोनों अप्रोचेस से बैलेंस शीट हमको दी है, यानी कि लायबिलिटीज अप्रोच भी और एसेट्स अप्रोच भी। तो सबसे पहले ये देखिए बैलेंस शीट है, कैपिटल दी है, जर्नल रिजर्व दिया है, ये क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं हमारी, क्लियर। ये एसेट्स दिए हैं, यहाँ पर गुडविल दी है। इन्वेस्टमेंट देखिए ट्रेड वाले दिए हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस किए जाते हैं, तो इनको हम कुछ नहीं करेंगे। स्टॉक, डेटर्स, कैश, और देखिए फिक्टिशियस एसेट्स इसमें कौन से दिए हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। चलिए सबसे पहले लायबिलिटीज अप्रोच को समझते हैं। लायबिलिटीज अप्रोच में पार्टनर्स कैपिटल, अमन और भास्कर की कैपिटल को ऐड कर लिया है, 1 लाख 1 लाख, प्लस जर्नल रिजर्व ऐड कर लिया, टोटल हो गया 2,90,000। इसमें से माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो माइनस नहीं होगा।
40,000, तो कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है बिजनेस में? 2,50,000। जरा एसेट्स अप्रोच भी देख लेते हैं। देखिए टोटल एसेट्स 3,90,000 के हमको दिए हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिया, गुडविल माइनस कर दी, सन्ड्री क्रेडिटर्स बाहर आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, चारों को ऐड करके माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 2,50,000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चलिए अब आइए गुडविल इस मेथड से कैसे निकालते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमने सीख लिया। चलिए अब देखिए कुछ स्टेप्स हैं, इसको भी हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 है, हम सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोचेज हमने पढ़े हैं, लायबिलिटीज अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। तो यहां पर इससे पहले वाले में हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम इसमें सबसे स्टेप नंबर 1 में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। सेकंड में हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमने जैसे पहले गुडविल का जो फर्स्ट मेथड था उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका जो सीखा था वही होता है, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। किस नाम से जानेंगे? एपी, एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट है स्टेप 3 है हमारा कैलकुलेट नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स या नॉर्मल रिटर्न क्या है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने स्टेप 1 में सीखा, क्लियर, और डिवाइडेड बाय इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, डिवाइडेड बाय 100। देखिए नॉर्मल रिटर्न एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज यानी कि स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू एसपी आ जाता है। गुडविल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए स्टेप 4 मेन है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आना चाहिए। दो अप्रोचेज हैं, कोई ना कोई एक अप्रोच या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। सेकंड है एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं, फॉर्मूला है उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आइए सुपर प्रॉफिट के भी कुछ क्वेश्चंस को जरा सा इवेलुएट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, फर्म के नेट प्रॉफिट्स पिछले 3 साल के दिए हैं 18, 20 एंड 22। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 60,000, नॉर्मल रिटर्न हमको दिया है 10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हैं? 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के हमको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट में। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 आ गया 20,000, क्लियर। नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 6,000। हमें दो चीज मिल गई, ये एवरेज प्रॉफिट और ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब आइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एनपी, यानी कि 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू 3 इज इक्वल टू 42,000। इट मीन्स कि हमारी गुडविल का अमाउंट कितना हो गया? 42,000।